थोड़ी ना रोड पे है, पिछले 3.5 साल से हम लोग रोड पे ही हैं। सरकार तो उस कछुए से भी धीमी रफ्तार से चल रही है पेपर में, लेकिन पटल रूपी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग के समझ मरता क्या नहीं करता, पहली बात। और दूसरी बात है कि ये लड़ाई नहीं है, ये जंग है। दान से जब वो ऐतिहासिक घोषणा किए थे कि हम बिहार के 20 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तो हम जितने भी युवा थे उनके मन में एक संतोष था कि इस बार जरूर हम युवाओं के लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा, ये जुमलेबाजी नहीं होगी। रोज कलेजा जो है कांप उठता है उनकी बातों को सुन करके। कि कहते हैं कि किसी को इतना भी ना डराओ कि उसके अंदर से डर खत्म हो जाए, तो अब हम अभ्यर्थियों पे लाठी डंडा जेल पुलिसिया कार्रवाई का कोई डर ही नहीं रहा। चुके हैं, ऐसा लग रहा है कि हम लोग के जीवन से सूरज ही खत्म होने वाला है। और बिहार में आई थिंक 15-17 साल से सरकार में है, भले ही आप सरकार में दूसरे पार्टी के साथ गठबंधन किए हैं, लेकिन सरकार तो आप ही की है ना, मुद्दा तो सारा कुछ आपको पता था ना। मंत्री विधायक तो प्रवचन ऐसा देते हैं, इसमें लगता है कि सारा ज्ञान का सृजन उन्हीं के पास हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ। जो बेटी को आप कहते हैं कि हम बेटियों का बहुत सम्मान करते हैं, अगर आप हमारा सच में सम्मान करते हैं तो माननीय नीतीश कुमार जी, आप हमारे हाथों से ये पोस्टर बैनर को हटा करके और 7th फेज का प्राइमरी नोटिफिकेशन दीजिए। तेजस्वी जी जब अपोजिशन में थे, विरोधी पार्टी में थे, तो हमेशा बेरोजगारी रथ निकालते थे। अब जब बन गए हैं तो अब रोजगार का भी साथी नहीं कर रहे हैं। अब बेरोजगारी रथ निकाल रहे थे, अब जब बन गए हैं तो केवल कुर्ता पहन करके हाथ को ऐसे ऐसे करके फोटो खिंचाते हैं। कि अब कब तक आप लोग इस तरीके से रोड पे रहिएगा, तो हम लोग बाहर और घर सब जगह से पूरी तरीके से ताना सुन सुन के त्रस्त हो चुके हैं, और इसका रिस्पॉन्सिबल केवल और अगर आप हमारी बात नहीं सुनिएगा तो हम अपोजिशन के पास जाने के लिए विवश हैं। सरकार यहाँ तक इतनी बहरी गूंगी और सरकार है जो कि युवाओं की बात नहीं सुन रही है। हमेशा यहाँ युवा नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार सेवा न्यूज। मैं हूं आपके साथ राहुल कुमार। अभी हम मौजूद हैं पटना के गर्दनी बाग में, और यहाँ पर हमेशा आंदोलन होते रहता है। चाहे बहुत सारे आंदोलन को देखिएगा आप, सीटेट को लेकर या बीटेट को लेकर। अभी भी प्राथमिक नियोजन जो शिक्षक वाला है वो भी करीब 4 नवंबर से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन कुछ निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। आपने पिछले दिनों भी देखा कि पटना के डाक बंगला चौराहा पर करीब लाखों ऐसे अभ्यर्थी थे जो कि वहाँ पे पहुँचे थे अपनी विज्ञप्ति को लेकर, लेकिन उन छात्रों के साथ प्रशासन आयोग के द्वारा बर्बरता के साथ पेश किया गया था। उसके बाद उस समय सरकार बीजेपी की थी, उसके बाद सरकार बदला, महागठबंधन की सरकार आई, तेजस्वी की सरकार आई, आरजेडी की सरकार आई, और उसके बाद तेजस्वी सरकार ने कहा था, तेजस्वी जी ने, कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम अपने पहले हस्ताक्षर से करीब 10 लाख रोजगार देंगे, लेकिन सिर्फ और सिर्फ पेपरों और विज्ञापन में ही वो रह जाता है, लेकिन धरातल पर जब देखा जाता है तो वो विज्ञप्ति जारी नहीं होता है। उसके बाद नीतीश कुमार जी ने भी कहा था हमेशा कि हम सब मिलकर युवा और उसके बाद यहाँ के बिहार को सही करेंगे, लेकिन ये सब फालतू की बातें। सिर्फ विज्ञापन, आप पीछे भी देख सकते हैं, सिर्फ नोटिस लिखा हुआ है कि जनवरी फरवरी में विज्ञप्ति देंगे, 7वें चरण विज्ञप्ति देंगे, होली के बाद देंगे, लेकिन फिर भी इस तरह से कोई मिलने तक नहीं आया है। और इन सभी से जानने का प्रयास करते हैं कि तेजस्वी जी आपकी सरकार है, युवाओं की सरकार आप ही सब कहते थे, तो फिर युवाओं के लिए वो सब काम क्यों नहीं कर रहे हैं? जी, सबसे पहले तो नमस्कार। और मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आपने खरगोश और कछुए की जो है कहानी सुनी होगी, तो इस सरकार को जो है उस मंद गति से चलने वाले कछुए से, जो कि कछुआ जो है अपने दृढ़ निश्चय से जो है खरगोश से जीत गया था, तो इस सरकार को जो है सीख लेनी चाहिए उस कछुए से कि मंद गति से चलते चलते उसने जो है पटल पर आकर के लक्ष्य को प्राप्त कर लिया था। तो ये सरकार तो उस कछुए से भी धीमी रफ्तार से चल रही है पेपर में, लेकिन पटल रूपी लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हम लोग के समक्ष जो है कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। अभी पूर्व हमारे शिक्षा मंत्री माननीय विजय कुमार चौधरी जी जो है, हम लोग को जुलाई के समय में ही दीपक सर ने जो है रवि प्रकाश सर के द्वारा वो किया गया कि 26 जुलाई तक जो है आप लोग का कुछ ना कुछ जो है लेटर हम नोटिफिकेशन दे देंगे, लेकिन अभी तक हम लोग इंतजार कर रहे हैं। और नए शिक्षा मंत्री जो हमारे आए हैं वो तो हम लोग को मतलब क्या कहते हैं, हम लोग का रोज कलेजा जो है कांप उठता है उनकी बातों को सुन करके। इस समय सीटेट का जो नोटिफिकेशन निकला है
सीटेट जो अभी एग्ज़ाम होने जा रहा है उसमें पूरे बिहार में अब एक सीट नहीं दिखाई दे रही है, ठीक है, सारी सीटें फुल हो गई हैं एग्जामिनेशन सेंटर की। तो बताइए, अगर हमको इस तरह से वेट करना पड़ेगा तो हम लोग 3.5 साल से वेट कर रहे हैं और आगे आने वाले समय तक अगर हमको बैठाया गया तो हम लोग कहाँ जाएंगे, कैसे होगा हम लोग का? सर ये बताइए कि बिहार और हमेशा देश प्रदेश में हमेशा कहा जाता है कि हम युवाओं की सरकार है। आपने तेजस्वी जी को भी देखा, उसने भी कहा था हम युवाओं की सरकार है। जब पक्ष में था तो अभी तो कुछ नहीं कर रहे हैं, जब विपक्ष में था तो देखिए हमेशा विज्ञापन जारी करते रहते थे, आंदोलन करते रहते थे कि हम युवाओं की सरकार है, लेकिन कुछ जारी नहीं होता है, ना विज्ञापन जारी होता। लेकिन नीतीश जी बार बार कहते रहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और बेटी को अच्छे जगह पर पहुंचाओ ताकि वो देश और प्रदेश के लिए अच्छा कार्य कर सके। लेकिन आप सब अपने विज्ञापन को लेकर आप यहाँ पिछले कई दिनों से आंदोलन कर रहे हैं, आप इस पर क्या कहिएगा? सर क्या कहें, वो कहते तो हैं कि हम चाहते हैं कि बिहार की बेटियां आगे बढ़े, तो थोड़ा उसको पटल पे भी करके दिखाए ना। क्योंकि गांधी मैदान से जब वो ऐतिहासिक घोषणा किए थे कि हम बिहार के 20 लाख युवाओं को रोजगार देंगे, तो हम जितने भी युवा थे उनके मन में एक संतोष था कि इस बार जरूर हम युवाओं के लिए कुछ ना कुछ किया जाएगा, ये जुमलेबाजी नहीं होगी, ऐसा हमें विश्वास था। लेकिन घोषणा किया 4-5 मंथ बाद, अब भी हम लोग रोड पे हैं। 15 अगस्त को वो घोषणा किए थे और 22 अगस्त को आप लोग को पता होगा कि सीटेट अभ्यर्थियों के द्वारा डाक बंगला चौराहे पे एक ऐतिहासिक आंदोलन किया गया था। वो आंदोलन का मकसद ये थोड़ा भी नहीं था कि हमें सरकार को डिमोरलाइज करना है। हमारा मकसद था कि केवल हम अपनी तरफ उनका ध्यान आकृष्ट करवाएं, क्योंकि वो ये नहीं कहे कि हम अभी जस्ट सरकार बनाए हैं और आप अभी मांग रहे हैं। तो सर आप बिहार में आई थिंक 15-17 साल से सरकार में हैं, भले ही आप सरकार में दूसरे पार्टी के साथ गठबंधन किए हैं, लेकिन सरकार तो आप ही की है ना। मुद्दा तो सारा कुछ आपको पता था ना। आपको तो बिना देर किए हुए ही जो 26 जुलाई का जो हम लोग को एक रिटन आश्वासन मिला था माननीय शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के द्वारा, तो आपको तो बिना देर किए हुए हमारा नोटिफिकेशन दे देना चाहिए था। फिर तो आज हमारे हाथ में ये विज्ञप्ति होती ना इसकी जगह। ये जो पोस्टर बैनर लेके आज हम लोग जो रोड पे घूम रहे हैं, जो बेटी को आप कहते हैं कि हम बेटियों का बहुत सम्मान करते हैं, अगर आप हमारा सच में सम्मान करते हैं तो माननीय नीतीश कुमार जी आप हमारे हाथों से ये पोस्टर बैनर को हटा करके और 7th फेज का प्राइमरी नोटिफिकेशन दीजिए, ताकि हम ऐसे ही ये नोटिफिकेशन जब आएगा ना तो ऐसे ही हम ज्वाइनिंग लेटर लेकर के फोटो खिंचाएंगे और घर परिवार के मुंह पे भी एक तमाचा होगा। क्योंकि वो लोग भी हमारे ऊपर कमेंट करते हैं कि अब कब तक आप लोग इस तरीके से रोड पे रहिएगा। तो हम लोग बाहर और घर सब जगह से पूरी तरीके से ताना सुन के त्रस्त हो चुके हैं और इसका रिस्पॉन्सिबल केवल और केवल रूलिंग गवर्नमेंट है। क्योंकि जो गवर्नमेंट में हम उसी से डिमांड कर सकते हैं, हम अपोजिशन से डिमांड नहीं कर सकते हैं। और अपोजिशन के पास यदि हम जाते हैं या मीडिया के पास आते हैं तो हमारी आवाज़ को वहाँ तक पहुँचाया जाए। तो इसी के लिए मैं उनसे कहना चाहती हूँ। और इस पे भी उनका बहुत गंदा कमेंट आता है कि ये लोग जो है ना ये शिक्षक अभ्यर्थी नहीं है, ये भाजपा वाले हैं। मैं खुद गई थी दुर्गा पूजा के टाइम पे मिलने के लिए माननीय शिक्षा मंत्री जी के आवास पे, और वहाँ पे सर 20 मेल मेंबर थे, मैं अकेली फीमेल थी। बावजूद उसके उनके मन में इतना भी नहीं था कि कम से कम एक फीमेल आई है, यदि 116 किलोमीटर दूर बेगूसराय से मैं आई हूँ, कम से कम इसकी बात को सुन तो ले। उन्होंने सुना तक नहीं। मैंने जैसे ही कहा कि सर 7th फेज तो हाथ जोड़ लेते हैं और कुछ भी बात नहीं किए। उसके बाद हम लोग बीजेपी ऑफिस गए। फिर कैसे आप ये कह सकते हैं कि ये लोग भाजपा के एजेंट हैं? अगर आप हमारी बात नहीं सुनिएगा तो हम अपोजिशन के पास जाने के लिए विवश हैं। बिल्कुल, जब देखिए जब युवा अपनी मांगों को, अपनी सच की, अपनी हक की जब मांग करते हैं, जैसे आपने डाक बंगला पर बहुत सारे अभ्यर्थी आंदोलन किए थे, तो उन सभी नोटिफिकेशन के बदले उस पर डंडा बरसा दिया गया था। क्या कहिएगा उन सरकारों पर या उन राजनेताओं पर जो युवाओं के साथ हमेशा छल कर रहे हैं? सर हम युवाओं को अब लाठी डंडे का इस तरीके से, मतलब वो लोग क्या बोलते हैं कि गलत इस्तेमाल किए हैं ना, कि कहते हैं कि किसी को इतना भी ना डराओ कि उसके अंदर से डर खत्म हो जाए। तो अब हम अभ्यर्थियों पे लाठी डंडा जेल पुलिसिया कार्रवाई का कोई डर ही नहीं रहा, क्योंकि आपने इतना ज़्यादा इसको यूज कर लिया है ना। एक बार डराइएगा तो शायद हम लोग डरते, अब हम लोग डरने वाले नहीं हैं। और अभी हम लोग आपको खुला चेतावनी देते हैं कि हम लोग शायद उस दुख दर्द को शायद भूल जाए अगर आप हमें हमारा नोटिफिकेशन दे दीजिए तो। देखिए
हमारे बिहार में देखिए आप, बेटी भी रोड पर आ गई अपनी हक की मांगों को लेकर, और यहाँ बहुत सारे अभ्यर्थी थे जो कि अंग प्रदर्शन भी कर रहे थे अपनी मांगों को लेकर। लेकिन सरकार यहाँ तक इतनी बहरी गूंगी और सरकार है जो कि युवाओं की बात नहीं सुन रही है। हमेशा यहाँ युवाओं को लेकर हमेशा आंदोलन होते रहता है, ये गर्दनी बाग है, लेकिन पता नहीं सरकार आखिर कब सुनेगी। देखिए एक हमारे भाई भी हैं जो कि अंग प्रदर्शन अभी तुरंत कर रहे थे, और वो भी यहाँ पे मौजूद है। क्या कहिएगा भैया, आप सब अंग प्रदर्शन भी कर रहे हैं, फिर भी आप सबको नोटिफिकेशन जारी नहीं किया जा रहा है। उसके बाद जब आप सब आंदोलन करते हैं तो आप पे बुरी तरीके से लाठी और डंडा बरसाया जाता है ताकि आप सब वहाँ से भाग सके, और इस पर आप पर आरोप लगाया जाता है कि आप बीजेपी के एजेंडा हैं, बीजेपी की सरकार की तरफ से आप बिहार के नाम को बर्बाद कर रहे हैं, बिहार की सरकार के राजनेताओं को नाम बर्बाद कर रहे हैं। क्या कहिएगा इन तमाम बुद्धिजीवी राजनेताओं को? दो बातें मुख्य रूप से महत्वपूर्ण है कि मरता क्या नहीं करता, पहली बात, और दूसरी बात है कि ये लड़ाई नहीं है, ये जंग है, और जंग का समाधान तभी होता है जब दीवार टूटती है। तीसरी बात, जब तक हम तोड़ेंगे नहीं तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। हम लोगों को प्राथमिक नोटिफिकेशन बहाली चाहिए। सरकार इसके लिए समय समय पर बहुत सारे वादे, यहाँ तक कि आईएएस अफसर अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार के द्वारा भी एक लेटर जारी किया गया। अब इंसान उस पर विश्वास ना करें तो किस पर विश्वास करें? मंत्री विधायक तो प्रवचन ऐसा देते हैं, इसमें लगता है कि सारा ज्ञान का सृजन उन्हीं के पास हुआ है, लेकिन ऐसा कुछ धरती पर उतर नहीं रहा है, जो काफ़ी विडंबना है। और हम लोग कलम के सिपाही हैं, लाठी के सिपाही नहीं हैं, लेकिन हम लोग इस सरकार को, चाहे हम या नोटिफिकेशन आ जाए या हम लोगों की सांस रुक जाए, दो ही कंडीशन में हम लोग यहाँ से जाने वाले। अच्छा, जैसे आपने कहा कि यहाँ तेजस्वी की सरकार है, तेजस्वी बड़े बड़े वादे भी करते थे कि हमारी सरकार आएगी तो इतने वैकेंसी देंगे, और 10 लाख जहाँ तक तेजस्वी ने बात की थी, वहीं ऐतिहासिक दिन था हमारे गांधी मैदान में, जो कि नीतीश कुमार हमारे बिहार के मुख्यमंत्री जी, उन्होंने अपने मुख से ये बोला था कि हम 20 लाख लोगों को रोजगार देंगे। लेकिन आप सब फिर भी यहाँ आंदोलन कर रहे हैं, कोई विज्ञप्ति जारी नहीं होता है, सिर्फ पोस्टरों पे सिर्फ चिपका दिया जाता है। क्या कहिएगा इस पर ऐसे राजनेताओं को? तेजस्वी जी जब अपोजिशन में थे, विरोधी पार्टी में थे, तो हमेशा बेरोजगारी रथ निकालते थे, और अब जब बन गए हैं तो अब रोजगार का भी साथी नहीं कर रहे हैं। अब बेरोजगारी रथ निकाल रहे थे, अब जब बन गए हैं तो केवल कुर्ता पहन करके हाथ को ऐसे ऐसे करके फोटो खिंचाते हैं। अभी तो उनको बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए ट्रेन चलवाना चाहिए, क्या वो ट्रेन चलवा रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं। और हम लोग ये भी सरकार से मांग कर रहे हैं कि ठीक है, आपकी परिस्थिति कुछ भी हो, आप अपना स्टैंड क्लियर कर दीजिए कि हम नोटिफिकेशन दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। दे रहे हैं तो कब दे रहे हैं? हम लोग को सिर्फ दिन का इंतजार है, क्योंकि हम लोगों को कहता है ना कि आदमी उम्मीद पर, पत्थर पर नहीं उम्मीद पर माथा फोड़ता है। हम लोग गर्दनी बाग में माथा फोड़ रहे हैं, और किसी भी वादे, चाहे वो शिक्षा मंत्री का हो, चाहे वो डिप्टी सीएम का हो, चाहे वो सीएम का हो, आप देख सकते हैं मेरे पीछे बैनर लगा हुआ है, एक भी बात पर अभी तक उन्होंने अपना काम नहीं किया है। इसलिए हम लोग धैर्य, विश्वास, आशा सब कुछ खो चुके हैं। ऐसा लग रहा है कि हम लोग के जीवन से सूरज ही खत्म होने वाला है, और 2 महीना हम लोगों का मात्र जीवन बचा हुआ है। इसके बाद ये जीवन कुछ बचेगा नहीं, और हम लोग कहीं के नहीं रहेंगे। तो देखा अपने अभ्यर्थी अपनी दर्दों को किस तरह बता रहे थे, और कहानी बता रहे थे कि हमारे साथ क्या क्या हो रहा है। और सच में ये अभ्यर्थी जो थे हमारे साथ, हमारे भैया, इन्होंने कह रहे थे कि जब तेजस्वी जी जब विपक्ष में थे तो सच में एक बेरोजगारी के लिए एक रथ यात्रा निकाला गया था, वो भी लंबी यात्रा निकाला गया था। उसके बाद ही शायद सरकार में बेरोजगारी, बस उसके बाद ही सरकार अलट पलट हुआ था। जब तेजस्वी ने ये कहा था कि हमने रोजगारों देंगे, सब कुछ करेंगे, उसके बाद भी कुछ नहीं हुआ। उसके बाद जब वो विपक्ष में थे तो उसने ये भी कहा था कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम युवाओं के लिए जो वैकेंसी का फॉर्म होता है उसका लागत भी हम घटा देंगे, और जो यहाँ से दूसरे जगह पलायन करते हैं उनको भी हम अपने यहाँ रोजगार देंगे। जब ऐसे अभ्यर्थी के लिए जब नोटिफिकेशन नहीं निकालेगा, ना रोजगार मिलेगा, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? बिहार से पलायन नहीं करेंगे तो वो लोग कहाँ जाएंगे? तो हमारे सरकार, हमारे तेजस्वी जी, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सब इस पर संज्ञान लीजिए और युवाओं के लिए रोजगार के लिए कुछ ना कुछ व्यवस्था कीजिए, नहीं तो हमारे युवा बेरोजगार होते जाएंगे। या युवा ही नहीं बल्कि सारे युवा बेरोजगार हो रहे हैं। और आपने कहा था 10 लाख 20 लाख सिर्फ इन पन्नों पर सिर्फ लिखा रहता है। आखिर क्यों युवाओं की बात नहीं सुना जाता है?
क्या ये सिर्फ युवाओं की जो बातें सिर्फ पढ़ने पर ही रह जाएंगे? आरजेडी की भी सरकार कही थी कि प्राथमिक जुलाई में थी निकालेंगे, और ये विजय चौधरी इन्होंने भी कहा था कि हम जल्दी विज्ञापन निकालेंगे, और बहुत सारे जनवरी फरवरी से लेकर हमेशा विज्ञापन सिर्फ पन्नों पर दिखाई देते रहता है। तो सरकार से कहना प्रयास करेंगे कि आप संज्ञान लीजिए, या युवाओं के लिए जल्द से जल्द कुछ रोजगार देने की व्यवस्था करें, ताकि युवा हमारे देश का भविष्य बने, इस देश के नव निर्माण के लिए अपना योगदान दें। धन्यवाद बिहार सेवा न्यूज़ देखने के लिए। इनकलाब जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो पूरी करो पूरी करो। शिक्षा मंत्री हाय 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 हाय, नीतीश कुमार हाय हाय हाय, नीतीश कुमार शर्म करो शर्म करो शर्म करो, शर्म नहीं तो डूब मरो डूब मरो डूब मरो, शर्म नहीं तो डूब मरो डूब मरो डूब मरो। जुमलेबाजी नहीं चलेगी नहीं चलेगी नहीं चलेगी, शासन तरफ विज्ञप्ति जारी करो जारी करो जारी करो, विज्ञप्ति जारी करनी होगी हक के हमारी विज्ञप्ति लेके रहेंगे विज्ञप्ति, तुम डंडे मारो विज्ञप्ति, तुम जेल में डालो विज्ञप्ति, जान से प्यारी विज्ञप्ति, मान हमारी विज्ञप्ति, प्यारी प्यारी विज्ञप्ति, बहने मांगे विज्ञप्ति, और भाई भी बोले विज्ञप्ति विज्ञप्ति।